अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमाल याकूब जाफरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच। नाजरीन, अवाम के हालात दिन ब दिन मुश्किल इसलिए होते जा रहे हैं क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है। साथ में हुकूमत ये भी कहती है कि हम लोगों ने कीमतों को बरकरार रखा, अवाम के लिए आसानियां पैदा की और रिलीफ पैकेजेस भी निकाले। नाजरीन, अब हालात जो हैं असल वो वही बंदा बता सकता है जिसने गुजारा करना है या जिसने दिहाड़ी लगानी है या जिसने मजदूरी करनी है, उसने अपना घर चलाना है। अगर उसका घर आसानी से चल रहा होगा तो उसके मुंह से पता चलेगा, उसके चेहरे से पता चलेगा कि इसका चेहरा उतरा हुआ है या खुश है, खुशहाल है। और अगर इसका चेहरा ठीक नहीं है तो उसके चेहरे से जाहिर हो जाएगा कि इसके हालात जो हैं वो मुश्किल है। आज हम लोग अवाम के बीच में जाएंगे और अवाम से जानेंगे कि उनके हालात कैसे हैं। साथ में ये भी जानेंगे कि हालात पहले से बेहतर हुए या मजीद खराब हुए, क्योंकि हुकूमत की जानिब से तो ये कहा जा रहा है कि हम लोगों ने रिलीफ दिया और हम लोग आसानी पैदा कर रहे हैं। साथ में हुकूमत ये भी कह रही है कि हमारे सामने बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं। खासतौर पर एक बहुत बड़ा चैलेंज है सैलाब, और सैलाब को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत जो अवाम के साथ चल रही है, ये जो हालात को चला रही है ये बेहतर तरीके से चला रही है। अवाम की ज़बानी जानेंगे, आपको भी दिखाएंगे, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं चाचू? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं चाचू? क्या लगाते हैं? समोसा चाट लगाते हैं। तो ये बताएंगे चाचू के गुजारा हो रहा है, चल रहा है, कारोबार चल रहा है? मुश्किल है। ठीक है, अगर देखा जाए पिछले 2-3 सालों में अभी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है। क्यों? कितनी दिहाड़ी लग जाती है? तकरीबन कितनी एक लग जाती है? लग जाती है कि वापस चले जाते हैं, बस काम धंधे है ही नहीं है, बिल्कुल ही नाम के हैं। ठीक है, बारिश वगैरह में तो बिल्कुल नहीं होती होगी। हाँ, जो सामान इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी महंगा हुआ है। महंगा हुआ है। किस हद तक महंगा हुआ है? काफी महंगा है। काफी महंगा है। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत से? उनसे यही कहना चाह रहे हैं, बस सस्ता करें, गरीब का ख्याल रखें जी। खुश है हुकूमत जैसे चल रही है, काम कर रही है? खुश तो खुश ही है, कुछ सफाई करे, थोड़ा रह तो है, सफाई कर रहे हैं तो फिर खुश है। खुश है। ठीक है, कोई मसला नहीं है, सिर्फ एक ही रोल है कि महंगाई है। ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है। क्या करते हैं प्यारे भाई? मैं शॉपकीपर हूँ। अच्छा, जबरदस्त भाई। ये बताएं क्या हालात हैं कारोबार के आजकल? कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर की बड़ी करम नवाजी है, कारोबार तो बेहतर है, बस इंसान खुद ठीक होना चाहिए। वो ठीक होना चाहिए कि कारोबार जो है वो चल रहा है, निजाम चल रहा है, निजाम चल रहा है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कारोबार सुस्त हो गया है, अभी गुजारा मुश्किल हो गया है। कुछ हुकूमत की भी गलती है, महंगाई की वजह से कोऑपरेट नहीं कर रही ना हुकूमत कोऑपरेट कर जाए तो फिर इंशाल्लाह बहुत अच्छा निजाम। किस किस्म की कोऑपरेशन चाहते हैं हुकूमत से? कोऑपरेट यही चाहते हैं कि देखें ना, रोज दिन ब दिन रेट अप डाउन हो जाते हैं। अप डाउन मतलब आप ये हो जाते हैं कि सुबह देखें रेट और हो जाते हैं, दिन को देखें और हो जाते हैं, शाम को देखें और हो जाते हैं, जब सुबह फिर उठे तो फिर और हो जाते हैं। बेचारा गरीब बंदा क्या करे? सर आटा एक गट्टू मिलता है 800 रुपए का मिलता है, अब वो 1600 तक पहुंच गया है। तो गरीब आवाम क्या करे, आप बताएं खुद। बिल्कुल ऐसा ही है। तो क्या करना चाहिए हुकूमत को कि कोऑपरेट भी हो जाए? जिस तरह आप कह रहे हैं कि कोऑपरेट अगर हुकूमत कर जाए तो हालात जो है वो बड़े बेहतर हो जाएंगे। वो किस किस्म की कोऑपरेशन चाहते हैं? सर जी, हम तो कुछ नहीं चाहते। हुकूमत यही ना, गरीब आवाम के लिए कम से कम सोचना चाहिए, रिलीफ देना चाहिए। बेचारा अब रेडी लगाए हुए खड़ा हुआ है, अब इसके पास 10-20 तो ये आ जाएंगे, यार एक पर्ची मुझे दो, एक पर्ची मुझे दो, 20-20 भी करते करते ये पर्चियां वाले से काटने के लिए आते हैं, वो पर्चियों वाले ही काम कर जाएंगे। पर्चे वाले बेचारे के लिए काम करिए। अब वो गरीब बंदा कहाँ से देगा वो पर्चियों वाला? ऐसा ही है। तो कारोबार के हालात जो है वो बेहतर है, यानी अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार के हालात बेहतर भी हैं, नहीं बेहतर है तो इंसान की अपनी गलती है। जिस हुकूमत में बिठा दिया, जहरी बात है, तो फिर वो कोऑपरेट तो करना पड़ेगा, बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। ठीक है, चलना है, अब चलना है। ठीक है, क्या करे हुकूमत ऐसा कि आप खुश हो जाए? आप कहेंगे यार नहीं नहीं बस ठीक है, यही अच्छे हैं, ये बस चल रहे हैं हमारे साथ वेल एंड गुड। नहीं, अच्छे भी हैं, ये नहीं कहते कि हम बुरे हैं, कि अच्छे भी हैं, कई लिहाज से अच्छे भी जा रहे हैं। ठीक है, और वो लिहाज क्या है वो बताएंगे ना? अभी लिहाज से ये है कि अभी मैं आपको क्या फॉर एग्जाम्पल दूँ, फॉर एग्जाम्पल अभी मिसाल के जो भी काम नया काम हो रहा है, लेकिन नया काम होता है लेकिन वो करप्शन बहुत सारी हो जाती है। ठीक है, हुकूमत अपनी जानिब से करती है लेकिन नीचे जो माफिया होते हैं वो डिस्टर्ब करते हैं ना। हुकूमत तो बेचारी आती है चली जाती है, आती है और चली जाती है। क्योंकि जो नीचे होते हैं ना, आप जिस तरह 1000 रुपए 1000 से करते आखिर तक 10 रुपए पहुंचते हैं। ठीक हो गया। भाई मैंने ये सुना कि रक्षा चलाने वाले आजकल बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, इसमें हकीकत है? बिल्कुल हकीकत है। क्यों मुश्किल है? क्या मुश्किल? महंगाई है, सवारी के पास पैसा नहीं है, वो बाहर कैसे आएगी? आवाम के पास पैसा नहीं है, बिल है, महंगाई है, इसकी वजह से। ठीक है, महंगाई जो है वो अभी तो कहा जा रहा है कि जरा कंट्रोल में आई है, बेहतर है,
तो अभी क्योंकि हालात सैलाब वाले चल रहे हैं जिसकी बिल्कुल। वजह से थोड़ी सी और नीचे, आपको क्या लगता है महंगाई अभी पिछले महीने या उससे नहीं, पिछले हम महीने खुद में उधर से, हम सैलाब वाले इलाके के जलालपुर से, मैं हूँ। अच्छा अच्छा, तो उधर हम- क्या हालात हैं अभी? हालात बहुत नाजुक हालात हैं, बहुत नाजुक हालात बहुत हैं। नाजुक हालात हैं। ठीक है, तो आपको लगता है कि अभी हालात जो है उसमें हुकूमत को काम उधर ये- करना ज्यादा पड़ेगा? बिल्कुल इस तरह है, लेकिन ये अल्लाह ताला को पता है कब ठीक होंगे, ये ठीक है। इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक, अगर देखा जाए हालात को मद्देनजर रखते हुए जी, जी। हुकूमत जो काम कर रही है, कैसा लगता है आपको? इंशाअल्लाह उम्मीद है भी सही हो जाएगी, उम्मीद है कि उम्मीद ठीक है, हो जाएगा। इंशाअल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि दिहाड़ी वगैरह अच्छी लग जाती है आजकल, को गुजारा चलाने के काबिल लगती है या नहीं? नहीं, क्या कहता है सवारी, क्या कहती है? रिक्शा किराए का है, उसमें रक्षा भी किराया किराए है। का है, ठीक सर है, इधर मकान भी किराए का है, तो दिहाड़ी क्या देते हैं रक्षा जिसका 500 रुपए 500 उसको देते हैं। जी। ठीक है, ये 700-800 बच जाता है बस। ठीक है, और उसके अलावा ट्रैफिक वाले वगैरह नहीं नहीं, उसका कोई मसला कोई इशू नहीं है, बाकी ठीक निजाम ठीक, चल रहा है। ठीक। ठीक है, हुकूमत आपके मुताबिक ठीक चल रही है? जी जी, बस हालात इनके नजर आ रहे हैं ठीक हो जाएगा, लेकिन फिलहाल ठीक नहीं है। फिलहाल ठीक नहीं है क्योंकि सैलाब वगैरह और जी, बाकी जी। सूरत हाल काफी है। हुकूमत उधर कुछ मसरूफ है, कुछ इधर फिलहाल निजाम दरम बरम हो गया। सही सही, क्या चाहते हैं, किस तरीके से चलें? आप अपने लिए क्या चाहते हैं, सैलाब वालों के लिए क्या चाहते हैं? हम खुद सैलाब वाले, हम अपने लिए चाहेंगे क्या कहेंगे सैलाब, जब हम खुद सैलाब वाले हैं, बिल्कुल, हम जलालपुर से हैं। ठीक ठीक, आप उधर से हिजरत करके आ गए हैं। जी जी। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं, क्या करते हैं प्यारे भाई? रेडी लगाते हैं यार। ड्राई फ्रूट तो इतना महंगा है, महंगा है नहीं है? महंगा है, कौन लेता है यार? ये अफगानिस्तान से आ रही है। अफगानिस्तान से आता है। किस तरह पड़ता है ये अंजीर, किस तरह पड़ती है आपको? ये बस काफी महंगा पड़ रहे हैं। किस तरह चीज भी ये बेच तकरीबन किस तरह रहे हैं? 3500 तक बेचते हैं आखिर 3500 रुपए किलो। जी। ठीक है, और पड़ती जो है वो पड़ते हैं बस 2800 2800 रुपया अफगानिस्तान से आती है, पड़ती है आपको। ठीक है, खरीदते हैं लोग ये बस वही पहले जैसे नहीं खरीद सकते। पहले जैसे, क्योंकि 3500 रुपए अगर किलो है तो पहले खाएगा तो ये कौन अंजीर था यार? ना मैं भी पहले। यही सोच रहा हूँ। तो ये अंजीर था ना पहला का 1200 का 1500 का, अभी वो मजा नहीं है, लोग नहीं ले, लोग खाना पूरा नहीं कर सकते, तो ये कैसे लेंगे? हाँ, रोटी नहीं पूरी हो रही, रोटी खाना नहीं पूरा हो रहा, तो ये बिल्कुल। कैसा करेंगे? क्या वजह क्या है? वजह बस ये है कि हमारे मुल्क में बहुत नाइंसाफी है, ना इंसाफी है। बहुत नाइंसाफी है। मीडिया में एक बात कर रहे हैं, अगर जो मुल्क में देखते हैं ना वही हाल नहीं है। ठीक एक आप ये देखना, वार्डन वाला का एक वीडियो वायरल हुआ था, ठीक वो वार्डन वाला मैं रोज इधर से देखता हूँ ना, बगैर हेलमेट के जा रहे हैं, ठीक है। वो मैं खुद देख रहा हूँ, मैं वो वीडियो भी कर देगा, आपको दिखा देगा। वो नाइंसाफी है ना, एक हेलमेट वाला पकड़ है, बगैर हेलमेट के 10 गुजर जाते हैं इधर से। ठीक है, यही। यानी आप ये कह रहे हैं कि इंसाफ सबके लिए बराबर होना चाहिए। सबके लिए बराबर ठीक है होना कि अगर एक हेलमेट जिसके पास हाँ, नहीं है तो बिल्कुल। बाकियों को क्यों छोड़ा, उनको भी बिल्कुल, पकड़े। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही। वरना एक को भी ना पकड़े। बिल्कुल। ये बात आपकी कभी मैं भी सोचता हूँ, होना ऐसे ही चाहिए। नाज़रीन भाई ने बड़ी प्यारी बात की है। मेरे भाई ये कह रहे हैं कि अगर एक हेलमेट वाले को पकड़ के उसका चालान कर रहे हैं जिसके पास हेलमेट नहीं है मोटरसाइकिल पे, तो बाकी जो जा रहे हैं उनको क्यों फ्री छोड़ा जा रहा है? पुलिस से अगर बात की जाए तो ट्रैफिक पुलिस का ये कहना है कि हम जो हैं बीच में से एक को आप ये समझें कि निशाने इबरत बनाते हैं या उसको एग्जाम्पल सेट करने के लिए रोकते हैं कि इसका चालान हो रहा है, आप लोग भी पहने। लेकिन जिसका नहीं हो रहा वो फिर से बच के निकल जाएगा। तो अगर उसका चालान नहीं हो रहा, वो बच के निकल जाएगा, वो क्यों हेलमेट पहनेगा? उसके पास जो रास्ता है वो बाहर से निकल जाएगा, वो हेलमेट तो नहीं पहनेगा। तो आपकी बात ठीक है, कैसे खुश होंगे हुकूमत से? कुछ अल्लाह बेहतर करते हैं, बकाया जो है इन लोगों का तवक्को है वो हम कभी भी नहीं देख कोई भी नहीं रही ना ना, हालात, बिल्कुल ऐसा लगता ही नहीं है ऐसा कि लगता नहीं, ऐसा जो मालबा भी आता है ना गरीब के क्यों। ऊपर अभी आता अभी तो मुल्क में हालात भी मुश्किल है ना सर, हालात अगर बहुत देखा जाए मुश्किल तो हालात मुश्किल इसलिए हैं क्योंकि नीचे सैलाब है, सैलाब। पूरा मुल्क डूबा हुआ है, केपी भी डूबा हुआ है, सिंध वो भी डूबा सैलाब हुआ है। अल्लाह की तरफ से आए हुए हैं, गरीब घर को रहे, लेकिन पैदा जो हो रहे हैं ना अमीरों को हो जाते हैं, उसमें भी पैसा मारते हैं, और गरीबों को कोई चीज से मिलता नहीं है। ठीक है, आपको ये लगता है कि उसमें भी कटाई करते हैं। ठीक है? कैसे हैं भाई, खैरियत से हैं? क्या करते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। क्या करते हैं? मैं फिलहाल फारिग बैठा हूँ। फिलहाल फारिग बैठे हुए हैं। जी जी। फिलहाल फारिग क्यों है आप? पहले जॉब कर रहा था वीएन फार्मा, तो बस फिर मतलब जॉब से निकाल दिए गए, खुद नहीं, छोड़ दी, कोई वजह खुद थी? से अपनी मर्जी से छोड़ दिया, मैंने रिजाइन दे दिया। क्यों? बस वैसे ही। बस वैसे ही, अब नई जॉब तलाश कर रहे हैं? नहीं नहीं, जॉब तलाश नहीं कर रहा, मैंने फिलहाल सऊदीया जाना है इंशाल्लाह। क्यों छोड़े यार, इतना प्यारा मुल्क है हमारा। प्यारा मुल्क है, मुझे गिला मुल्क से नहीं, गिला मुझे पाकिस्तान से नहीं, गिला मुझे इन पाकिस्तानियों से है। ये जब भी लोग आते हैं इन्होंने सड़कें बनवानी होती हैं, इसके अलावा इन्होंने कोई काम का बिल्कुल भी नहीं कराते ये नवाज शरीफ लोग। तो सड़कों से हमें क्या लेना? हमारे लोग इधर बीमार हो जाते हैं हॉस्पिटल में, उनके पास मतलब
खर्चे बहस वगैरह नहीं होते तो वो इधर मारे होते हैं, तो जो नीचे का तबका है वो ऐसे ही मार जाता है, वो प्राइवेट में जाएगा फिर वो पे नहीं कर सकते, तो दूसरे हॉस्पिटल में उनको आप ये इलाज कह रहे हैं ठीक कि नहीं इंसाफ होता। सबके लिए बराबर यही होना बात है। चाहिए, हर चीज सहूलियात सबके लिए यही बराबर होनी चाहिए। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? प्यारे भाई क्या करते हैं? हम रियल एस्टेट का काम करते रियल एस्टेट का काम करते हैं। यार रियल एस्टेट तो खसारे में नहीं जा रही। हैं, खसारे में पूरा मुल्क ही खसारे में जा रहा है। क्या अच्छा। चीज ठीक जा रही है आपके सामने हालात और वाक़यात है पूरे। ठीक है, इन्वेस्टर्स हैं रियल एस्टेट में? इन्वेस्टर है लेकिन हर कोई मतलब बड़ी इन्वेस्टमेंट करने से डरता है, अच्छा। क्योंकि आपको पता है मुल्क के हालात किस तरह के हैं। ठीक है, एक इंसान अपना घर, अमीर से अमीर बंदा भी है, ठीक है, उसके लिए सब घर चलाना कितना मुश्किल हुआ है। ऐसा ही है, बिल्कुल आपके ऐसा ही सामने है। आप खुद फैमिली वाले बंदे हैं, ठीक है, बिल्कुल। हम सब फैमिलीज वाले हैं, ठीक है, वो चीजें मुश्किल हो रही हैं। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताएं भाई कि अभी आप जैसा कह रहे हैं रियल एस्टेट के हालात खराब हैं, इस तरह बाकी बहुत सारे सेक्टर्स हैं उनके हालात भी खराब हैं, गुजारा कैसे होता है और क्या उम्मीद है आपको, फ्यूचर क्या है इसका? फ्यूचर देखें, फ्यूचर ये है कि हुकूमत ही कुछ कर सकती है, ठीक है। बेहतरी की तरफ लेके जाना ठीक है। चाहिए, ठीक है, हमारे हाथ में। आप क्या लेके चाहते हैं और मेरे हुकूमत हाथ में से कुछ नहीं। हुकूमत से हम यही चाहते हैं कि यार अवाम के लिए सोचा जाए हर लिहाज से, ठीक है, अवाम को बेहतरी दी जाए, जिनके वोट से हुकूमत आती है, सारी चीजें होती हैं, ठीक है, उनके लिए सोचना चाहिए, उनको हुकूमत प्रायोरिटी अभी पे कह रही है रखना कि चाहिए। हमारे सामने अभी आजकल बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं, सैलाब पूरा मुल्क डूबा हुआ है, हम लोगों ने उनको भी रिकवरी देनी है, हम लोग आप लोगों को भी साथ लेकर चल रहे हैं, चीजें बहुत सारी हैं, तो मिलके ही चलना पड़ेगा कहीं देखिए ना कहीं। सोशल नहीं? मीडिया पे एक चीज बहुत ज्यादा चल रही है ना, जी। ठीक है, सैलाब है, सारा कुछ है, अब कितने लोग हैं वो ये कहते हैं समुद्र अपनी जगह वापस लेता है, ठीक है, ऐसा ही है। जब एक इस चीज को लेके आगे डेवलपमेंट वो करते हैं, कोई लैंड ठीक है। लेके चलते हैं, ठीक है, उनको उस हिसाब से प्रिकॉशन भी तो लेनी चाहिए ना, ऐसा ही है। ठीक है। अभी किसी भी बड़े बंदे को, ठीक है, कोई नुकसान नहीं आता, गरीब बंदा जाता है जिसकी सारी जिंदगी की जमा पूंजी है कि वो प्लॉट लेता है, अपनी सारी जिंदगी का सरमाया लगा के जमीन बिल्ड करता है उस घर को, ठीक है, एंड में वो देखता है यार वो तो पानी में डूब रहा है, नजर हो ऐसा रहा है, ही ठीक है, है, उसका तो करोड़ों सारा रुपया कुछ डूब चला गया, बह गया। जो बड़ा सरमायादार है, ठीक है, उसको तो फर्क नहीं पड़ता, उसके 100 घरों में से घर चला गया तो, ऐसा ही है। ठीक है, आम आवाम नुकसान में। आम आदमी को नुकसान में, और खास तौर पे एनओसीज किसने दी है, पास कैसे हुआ, आगे कैसे गए, देखिए, बस अप्रूव कैसे ये हुए, बातें और हैं। रिवर बेड पे, रिवर ये जो बस। बेड है उसके ऊपर कैसे कंस्ट्रक्शन हो सकती हैं, देखिए। तो तजावजात जो है अभी इनको लेसन मिला है ना, देखिए मेरी खत्म बात सुनिए, आप होंगे। एनओसीज की बात कर रही हैं, आगे कैसे गए, ठीक है, ये यहाँ पे हर बंदा जानता है, ठीक है, आप और मेरी करने की बात से बहुत बड़ी बात है, हर बंदा जानता है क्या चीजें कैसे हो रही है, कैसे चल रहा है, कैसे सारा कुछ चल रहा है, ठीक है, तो ये आप और मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, ये खुद चाहे, ठीक है, जो ऊपर बैठे हुए जो चाहे इस चीज को इम्प्रूव करना हुकूमत से चाहे, क्या चाहते एहसास हैं? करना चाहिए, हुकूमत से यही करना हुकूमत चाहते आपको हैं, सुनेगी जरूर। ठीक है, हुकूमत से ये कहना चाहते हैं कि यार आम आवाम के बारे में सोचा जाए, गरीब बंदे के बारे में सोचा जाए, एक बंदा जो मजदूर कार है, ठीक है, उसके बारे में सोचा जाए, क्योंकि देखो हुकूमत अब हम है ना, अगर आप वो एक घर के करता धरता हो सरगना हो, ऐसा ही है, ठीक है, बिल्कुल तो आप जब करता धरता सरगना हो ना, आप शिकायतें नहीं कर सकते हो, बिल्कुल, ठीक है, फिर आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है, आप एक जगह पे हो वाई तो, हुक्म रुक करनी ठीक है, है, तो हम ऐसा ही है। मुसलमान है, हमारा ईमान है, ठीक है, अगले जान हर चीज का जवाब देना पड़ेगा, ऐसा ही है। ठीक है। अगर देखो हम ये मानते हैं, हम एक घर चला रहे हैं, ठीक है, सिस्टम चला रहे हैं, अगर हम हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी है, हम उस जगह पे हैं, हमारे ऊपर अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है, हम हट जाते हैं, कोई और आ जाएगा वो संभाल लेगा, ठीक है, हमें किसी से कोई वो चीज नहीं है, शिकायत नहीं है, हम ये कहते हैं जिसके अंदर कैपेबिलिटी है वो चलाए, हमारे लिए बेहतर करे, आम आवाम के लिए बेहतर करे, बस आसानी पैदा करे, आसानी पैदा आसानी करे, पैदा करेगा आसानी तो पैदा करे। अपने लिए भी होगी, ऐसे आवाम ही, के लिए भी ऐसे होगी। ही, ऐसे ही। बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं, खैरियत से हैं, क्या करते हैं? मैंने तो मजदूरी कर रहा हूँ। मजदूरी कर रहे हैं भाई, ये बताएं कि मजदूरी है आजकल, काम मिलता है, दिहाड़ी लग जाती है? नहीं, मैं मुलाजिम हूँ। मुलाजिम है? अच्छा मुलाजिम है, तो कारोबार कैसा चल रहा है? महीने दिए पैसे मिल रहे, महीने का मिलता है, कैसा चल रहा है? चल रहा है निजाम, बस गुजारा है जी। गुजारा है। महंगाई को अगर देखा जाए, इससे पहले जो महंगाई थी उसकी शरह हमने देखा कि अवाम तो कहती है कि बढ़ रही है, लेकिन हुकूमत कहती है कि कम हो रही है, इसमें क्या किस हद तक हकीकत है कि हुकूमत सही कह रही है, अवाम सही कह रही है? आवाम सही कह रही है, नहीं महंगाई रही है ना, बहुत ज्यादा हुई है। 29,000 रुपया महीना में लेता, ठीक, जो मैंने तो मजदूरी करता बोरे लाना हुआ, और 30,000 के पिछले मेरा गुजारा नहीं होता। 18,000 रुपया मैं मकान का किराया देता, पिछले 12,000 के घर का चढ़ता सलामत, मैं बिजली का बिल पड़ा, मैं गैस का बिल पड़ा, हम तो आप ही देखो ना बिल्कुल जे ਹੁਣ जो सालन मिलता है काम दो जे बच्चे रोटी करने है, और सालन मिलता है, पर मैं सालन घर लेके जाना, बच्चे रोटी करने।
ਚਾਦਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ 12,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਦਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ठीक तो फिर कैसे कर रहे हैं गुजारा अब ਕੰਮ ਦੇ ਚਾਦਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਸੇਲਮੈਨ ਜੇ ਉਹ ਚਾਦਨ ਦੀ ਬਚਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਚਾਦਨ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਨੇਚਰ ਦਾ ਅੱਲਾ ਭਲਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਚਾਦਨ ਨੇ ਦਿਲ 'ਚ ਪਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਚਾਦਨ ਲੈ ਗਏ दाल हो सब्जी हो और मैं ले आते बच्चों में यानी मुश्किल है गुजारा बहुत ज्यादा ये बताएं कि महंगाई है बहुत ज्यादा कितनी ज्यादा बहुत ज्यादा महंगाई है, हद से ज्यादा। हद से ज्यादा गुजारा हो रहा है या मुश्किल हुआ हुआ है आजकल तो बहुत मुश्किल है, आजकल बहुत मुश्किल आजकल हुआ बहुत मुश्किल है। ठीक है कितने अरसे से ये केले बेच रहे हैं ये तकरीबन हम 2016 से भेज रहे हैं 2016 से बेच रहे हैं जी। पहले कितनी दिहाड़ी लग जाती थी आजकल कितनी लगती है पहले जो कम दिहाड़ी लगती थी उसमें सही गुजारा होता था। अच्छा अभी इतना महंगाई है कि गुजारा नहीं। पहले जो भी दिहाड़ी लगती थी गुजारा हो जाता था ठीक है अब जो दिहाड़ी लगती है उसमें नहीं होता गुजारा बिल्कुल। तकरीबन कितनी एक लग जाती है ये 2000, 1800, 1500 ठीक है महंगाई इतनी है कि इसमें गुजारा नहीं। पैसे में बरकत नहीं रही है बरकत नहीं। क्या चाहते हैं हुकूमत से अभी हुकूमत वक्त से हुकूमत से यही बात है कि थोड़ा ये महंगाई खत्म करे कि गरीब आवाम को थोड़ा सा थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए ठीक हो गया अस्सलाम वालेकुम जी चाचू क्या करते हैं सलाम हम मजदूरी करता है जी मजदूरी करते हैं कहाँ पे करते हैं इधर ही करता है इधर ही करते हैं क्या करते हैं कुछ सामान वगैरह उठाकर लेकर जाने की मजदूरी नहीं जी करते हम हैं जो है ना प्लस्तर का काम करते प्लास्टर का काम करते हैं ठीक है दिहाड़ी लगाते जी हैं हाँ। दिहाड़ी मिल जाती है आजकल है काम है या हैं नहीं गाड़ी है मिल जाते हैं मगर कभी कभी जो है ना बिल्कुल नहीं मिलता है ठीक और जब मिल भी जाते हैं तो ठेकेदार लोग भी ऐसा होता है कि वो भी हम पैसे नहीं देता पैसे सही नहीं देता है ठीक है कितने दे देता दिहाड़ी के दिहाड़ी जो है ना कोई 1500 देता है कोई 2000 देता है ठीक है कोई 2500 देता है अच्छा हाँ मगर सुकून वाला काम नहीं है मगर- सुकून दुनिया से उठ गया सुकून दुनिया से उठ गया या कारोबार नहीं है या मजदूरी नहीं है इस वजह से नहीं है बस इसी वजह से नहीं है कि न हुकूमत का भी जो है ना कोई सोच ये नहीं है कि ये मजदूर लोग क्या करेगा महंगाई बहुत हो गया तो हुकूमत से ये चाहते हैं कि वो ये सोच रखे कि कम से कम मजदूर लोग क्या करेगा हाँ हाँ ये हम चाहता है कि ये मजदूरों का थोड़ा सोच ले और गरीब आवाम का थोड़ा सोच ले कि यार कम से कम तो ये तो पेट भर के रोटी तो खाए ना अपने बच्चों के साथ ठीक है मगर हम बच्चों के साथ रोटी भी जो है ना सही नहीं खा सकते ठीक है हुकूमत अभी ये कहती है कि हम लोगों ने जहाँ पे महंगाई थी उसको बरकरार रखा है और ज्यादा महंगाई नहीं होने दी हम लोग यही कर सकते थे लेकिन उसके साथ साथ वो ये भी कहती है कि हमारे सामने बड़े चैलेंजेस हैं पूरा पाकिस्तान डूबा हुआ है सिंध भी डूबा हुआ है पंजाब भी डूबा हुआ है KPK भी डूबा है अब हम सब ने मिलके ही चलना है अगर वो जो हमारे भाई बहन हैं जो डूब गए हैं जिनके घर नहीं है उनकी मदद भी करनी है आप इसके साथ क्या कहेंगे उनकी भी मदद करनी चाहिए साथ आपका भी ख्याल करना चाहिए लाजमी उनका ख्याल करना चाहिए उनके साथ मदद करना चाहिए जी क्योंकि उनके ऊपर तो अल्लाह की तरफ से आया हुआ है ऐसा ही है मगर उनके लिए जो है ना खामखा कम से कम इसके लिए सोचना चाहिए कि उनका कोई मदद कर ले ऐसा ही हम भी चाहता है कि हम इस मजदूरी से भी हम चाहते हैं कि थोड़ा बहुत हम कर लें ठीक है अस्सलाम वालेकुम भाई क्या करते हैं प्यारे भाई मैं खिलौना ही बेचता हूँ खिलौने बेचते हैं कितने टाइम से बेच रहे हैं बस ये साल से ही तकरीबन बेच साल से खरीदते हैं बच्चे वगैरह खिलौने आजकल नहीं बहुत खरीदते हैं अच्छा खरीदते हैं शौक से खरीदते हैं शौक महंगे से खिलौने बेचते हैं सस्ते बेचते नहीं हैं सस्ता ही बेचते हैं बस सेल लगाया 250 ओ अच्छा तभी खरीदते हैं ना तो बच्चे भी खुश होते हैं आप भी खुश होते हैं हाँ, बस कितनी सही। दिहाड़ी लग जाती है तकरीबन बस 1000-1500 बड़ा खुशी से हो जाते हैं हम शुक्र निकालते हैं अल्लाह से चलें ये बड़ी अच्छी बात है अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं और लोग भी खुश होते हैं ना आपसे ये अच्छी बात है कोई ऐसी चीज जैसे तंग है हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे कोई है गिला कोई शिकवा कोई दरखास्त क्या कहना चाहेंगे नहीं इस हुकूमत से तो कोई गिला भी नहीं है हमारा अच्छा ये पंजाब के लिए सबसे बेहतरीन हुकूमत यही है ठीक है हाँ ये बाकी जो लोग आते हैं ये चोर ही आते हैं ठीक सबसे बेहतरीन और अच्छा हुकूमत इधर के लिए यही है ठीक है यानी आपको ये लगता है कि इनका जो निजाम था वो ठीक चला रहे हैं बिल्कुल चल रहे हैं बाजारों में देखो कितना काम हो रहे हैं इसने जितना हुकूमत किया था PTI ने बिल्कुल सब कुछ इस्तेमाल किया था मरियम नवाज जो काम कर रहे हैं बिल्कुल अच्छे कर रहे हैं सही काम कर रहे हैं रोड भी साफ करने भैया बनाना भी सही थे और बिल्कुल बेहतरीन है ठीक है यानी गुजारा अच्छा हो रहा है और आप खुश हैं और मजीद क्या चाहते हैं मजीद क्या करें खैबर पख्तूनख्वा में PTI का हुकूमत है लेकिन कोई काम नहीं हो रहे ठीक है आप मजीद क्या चाहते हैं हुकूमत से मजीद क्या करें मजीद आपको खुश करने के लिए बस ये सही काम होना चाहिए बस बिल्कुल मुतमईन है इस हुकूमत से और फिर बिल्कुल इधर जितने लोग हैं पंजाब के लिए सबके लिए अच्छा ही है भाई ठीक कह रहे हैं बहुत ठीक है
ठीक है। तो इस बात में हम बहुत हतवा करते हैं। मैं मुजफ्फराबाद का रहने वाला हूँ। अच्छा, ठीक है। इस मुद्दे में बहुत पिछले जो 3 साल गुजरे हैं, खुदा की कसम पूरे पाकिस्तान में आप एक ईद की कौमी मंसूबे की साबित नहीं कर सकते हैं। जब से PTM का गवर्नमेंट है इस वक्त तक सब कौमी मंसूबे जो आगे जा रहे हैं। वो सी पैक का मंसूबा इन लोगों ने जो रेल बैक किया हमारे पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा नुकसान वो हुआ है। वरना इस वक्त पाकिस्तान खुदा की कसम सन 2016 से लेकर इस वक्त तक आज पाकिस्तान सोने की चिड़ी होती मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट रहती। मैं बेसिकल खुदा की कसम पीपल पार्टी से ताल्लुक रखता हूँ। पीपल पार्टी से ताल्लुक रखता हूँ। अच्छा, ठीक है। 45 साल से पीपल पार्टी को वोट दे रहा हूँ, आइंदा भी दूंगा। आज भी तो है उनके साथ हूँ। लेकिन जो कौमी मंसूबे हैं वो मियां साहब जिंदाबाद, मियां शहबाज शरीफ जिंदाबाद, मरियम नवाज जिंदाबाद, हम उनको बहुत वेलकम करते हैं और बहुत खुश है। अच्छा, ठीक है। अभी जो निजाम चल रहा है ऐसे चंद चीजों में बहुत ज्यादती हो रही है। किसमें? जिस चीज पे ये एक्शन लेते हैं ये महंगी हो रही है, वो चीज और महंगी हो रही है। चीनी की बात करें, मैं खुद दुकानदार हूँ मुजफ्फराबाद में। चीनी की बात करें, ये कहते थे 150 145 रुपए किलो पे, आप 200 रुपए किलो। हम दुकानदार है, शुक्र करते हैं कहीं मिल जाए। ये नहीं कहते महंगी हो गई है। गाहक भी इस तरह वो कहता है अल्लाह का लाख लाख शुक्र मुझे चीनी मिल गई है यहाँ पे। ये चीनी की जाती है, गेहूँ की जाती है, आयल की जाती है, इनकी खुर्दोनोश जो रोजमर्रा की अशिया इस पे वो कंट्रोल नहीं कर रहे। ठीक है, तो कंट्रोल करना चाहिए, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, आपको ये लगता है कि जो पॉलिसीज आती हैं वो नीचे नहीं पहुंचती? बहुत अच्छी पॉलिसी है इनकी सब, लेकिन जो इस जगह पे जाकर की पॉलिसी नाकाम है। जो खुर्दोनोश जो है ना, इस पे इनकी रेट नहीं है। अच्छा भाई, ये कैसे हैं जी? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। ठीक है जी। भाई कह रहे हैं कि बहुत अच्छी हुकूमत जा रही है, गुजारा आसानी से हो रहा है, निज़ाम ज़िंदगी बेहतर चल रहा है। आपका निज़ाम ज़िंदगी बेहतर हुआ है, आसान हुआ? बिल्कुल गुजारा है, लेकिन ये हमारा सख्ती बहुत करते हैं। ये कभी उठा के ले जाते हैं गरीब आदमी तो आपको उठा कर ले जाते हैं? क्यों? ये फेरी क्या मजदूरी क्यों कर रहे हैं? नहीं, ये तो नहीं कह सकते ना कि मजदूरी क्यों कर रहे हैं। मजदूरी नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से? यही बात है ना। तो किधर मजदूरी करते हैं? कहीं पे लगाया होगा, कहीं पे स्टॉल लगाया था, कोई रेडी वगैरह लगाई थी? ये वाला काम करते हैं। अच्छा, फिरते? अच्छा, फिर क्या करते हैं? ठीक है, फिर तो नहीं उठाना चाहिए ना, फिर तो नहीं। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को कि सुकून से हमें मजदूरी करने दें बस? कितने अच्छे हैं यार, आपने और कुछ बोला ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं। सर क्या करते हैं? बस मजदूरी करते हैं। अच्छा सर, कैसा गुजर रहा है निज़ाम आजकल? निज़ाम ज़िंदगी जो है वो बेहतर हुआ है? बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। ठीक है, भाई कह रहे हैं कि इस हुकूमत में हालात जो हैं वो काफ़ी बेहतर हुए हैं। भाई कह रहे थे वही हालत जो पहले चल रहा है 50 साल से, वही है। तो हालात जो हैं पिछले 50 साल से बेहतर हुए हैं, बुरे हुए हैं? गरीब आदमी के लिए बिगड़ ही रहे, हर दिन बिगड़ रहे हैं। आटा महंगा हो रहा है, अभी कह रहे हैं आटा 1800 का, 2400 रुपये का आटा है, कुछ भी नहीं हो रहा, सब उसी तरह है। ठीक है, तो क्या कहना चाहेंगे हुकूमत से? बस हुकूमत से क्या कहना, अल्लाह ताला ही खैर करे, तो हुकूमत ने क्या करना हमसे। ठीक है, सुनेगी तो कुछ करेंगे? कुछ नहीं सुनते, ये किसी की नहीं सुनते, वो आप नहीं सुनते। ठीक है, क्योंकि आप लोगों की जो आवाज़ है वो तो बड़ी मायने रखती है ना, और किसी की सुने ना सुने, एक आम आदमी तो अस्पतालों में जाओ तो मरियम नवाज का सब कुछ लगा हुआ है, लेकिन आके कोई सहूलत भी नहीं मिल रही, कोई टेस्ट नहीं करते। कोई क्या अस्पतालों में क्या सहूलियात चाहते हैं? कोई सहूलियात नहीं। अगर टेस्ट के लिए जाओ तो वो कह रहे हैं हमारे पास कागज ही ना, हम टेस्ट की रिपोर्ट निकाल कर दें। बस ये इसी तरह का सिस्टम चलता है कुछ। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? प्यारे भाई क्या करते हैं? मैं तो लोडर चलाता हूँ। लोडर चलाते हैं? ठीक, जी लोडर। ठीक है। कारोबार पहले जैसा है या अभी कम हुआ है? यह कारोबार में तो बहुत असर पड़ गया। अभी अच्छा। तो जो सैलाब जो आया था ना, सैलाब के पीछे कारोबार का हालात कोई है नहीं। असल मसला इसका मैं बता दो, जो मुल्क में जो मसाइल आए हुए ना, ये मेन मसले मस्जिदों का है। जब इस्लामाबाद में मदीनी मस्जिद जो रात को शहीद किया था ना, उस रात के बाद, उस दिन के बाद जो पाकिस्तान का हालात दिन ब दिन बदल रहे। ये पाकिस्तानी मुसलमान का मुल्क है, इस्लामी मुल्क है, रात को जाके लोग मस्जिद गिराते हैं। ये हुकूमत भी इसका बात करनी पहुँच रहे ना। उस दिन से बाद जो काम शुरू है पाकिस्तान में, वो दिन ब दिन पाकिस्तान। हुकूमत से क्या चाहते हैं? हुकूमत से यह चाहते हैं कि ये मस्जिद जो है अल्लाह का घर है, और जो इसको कुछ करते हैं तो उसको रोकना चाहिए। ठीक है। और अपने लिए क्या चाहते हैं? अपने लिए तो बस
ये जो महंगाई बहुत हो गया, महंगाई में कुछ कमी करना चाहिए, आसानी हो, कोई रिलीफ मिले। जी जी, कोई ठीक है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम चाचू, कैसे हैं? खैरियत से हैं? क्या करते हैं सर? अच्छी बात है ना जी, जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं, ऐसा ही है। तो ये बताएं, जिंदगी में क्या किया आपने? कोई मजदूरी, काम कुछ किया? बहुत कुछ किया। अच्छा, अब ये बताएं कि जब आप काम वगैरह करते थे, हालात तब मुश्किल थे, अभी मुश्किल है? जब भी मुश्किल थे अभी मुश्किल है, तब भी मुश्किल थे, ज्यादा हो गए, अब ज्यादा मुश्किल हो गए हैं। क्या मुश्किल है? कारोबार है ही नहीं ना, खुद खत्म किया, फैक्ट्री शैक्ट्री खुद बंद कर रही है, टैक्स लगा रहा है। ठीक है, कारोबार नहीं है जिसकी वजह से मुश्किल है। ठीक है, अगर कारोबार हो तो हालात जो है वो मुश्किल नहीं है। ठीक है, कराची के हालात देख रहे हैं, सब फैक्ट्रियां इन्होंने बंद कर दी हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। सब जगह यही है, कहते फैसलाबाद आगे पीछे। तो आप पहले फैक्ट्रियों में काम करते थे? नहीं, मैं तो नहीं, बटन पीको का काम था, वो लाख से। ठीक ठीक ठीक, चले, ठीक है चाचू, शुक्रिया। कैसे चाचू, खैरियत से हैं? क्या करते हैं चाचू? बस मेहनत मजदूरी करते हैं। अच्छा, ये बताएं चाचू के हालात मुल्क की आपको क्या लगता है, पहले से बेहतर हुए हैं या मजीद खराब हुए हैं? बेहतर हुए हैं जी, बेहतर हुए हैं इंशाल्लाह जी। जबरदस्त जी। चाचू थोड़ा सा बताएंगे कि हालात कहाँ कहाँ बेहतर हुए हैं, कैसे कैसे बेहतर हुए हैं, और किन कौन कौन से सेक्टर्स हैं कहाँ कहाँ बेहतर होने की जरूरत है? हॉस्पिटलों में लोगों का ज्यादा अच्छा ख्याल किया जा रहा है। ठीक है, जो मरीम नवाज वजीर आला साहबा काम कर रही हैं, अच्छे काम कर रही हैं। को जो बच्चा सेंटर बन रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, और भी काफी काम अच्छे हो रहे हैं। बाकी ये रोड वगैरह यहाँ जहाँ कोई पिंडी में इधर वो प्लाजे अपना ये बुर्ज वगैरह जो बनाए ने, पुल वगैरह अच्छे काम किए उन्होंने जी। अच्छा, और भी अच्छे काम है। और थोड़ा सा जो गुरबा के लिए काम किया या रिलीफ दिया, उसके बारे में नहीं बात करना चाहेंगे? वो भी अच्छा दे रहा, काफी बेहतर जा रहा काम जी, इंशाल्लाह जी। अच्छा जी, हाँ जी, काफी सहूलत लोगों आप खुश हैं? खुश इंशाल्लाह जी। आपकी खुशी मायने रखती है? हाँ जी, बिल्कुल। आप खुश हैं? हाँ जी। क्या चाहते हैं मजीद हुकूमत से? हुकूमत से चाहते हैं जो उम्मीदें इंशाल्लाह पूरी हो रही हैं जी। ठीक है, जो चाहते थे वो पूरा हो रहा है इंशाल्लाह। हाँ जी, ठीक हो गया। कैसे भाई, खैरियत से? क्या करते हैं जी? मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ। अच्छा, ठीक है। कैसा चल रहा है निज़ाम जिंदगी? शुक्र अल्लाह का, अल्लाह ताला पूरा कर रहा है। अल्लाह ताला पूरा कर रहा है। अच्छा, हालात जो हैं वो मुश्किल है, महंगाई है, या अभी हालात ठीक है? गरीब बंदे के लिए तो महंगाई है, हालात जैसे भी हों। ठीक है, ठीक है, गरीब बंदे के लिए बहुत मुश्किल है गुजारा करना। ठीक है, मुश्किल से हो रहा है। मुश्किल से हो रहा है क्योंकि पढ़ लिख के इंसान को यहाँ पे नौकरियाँ नहीं है पाकिस्तान में। ठीक, तो मेरी तो इल्तिजा यही है कि नौकरियाँ ज़रूर होनी चाहिए, गवर्नमेंट को नौकरी, रोजगार। काफ़ी लोग बेरोजगार हैं, बहुत ज़्यादा बेरोजगार है। पढ़ लिख के इंसान समझने गवा देता है पाकिस्तान में। रोजगार के मौके पैदा होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। ठीक है, नौकरियाँ नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे भाई, खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। प्यारे भाई क्या करते हैं? सर मैं जॉब भी करता हूँ और प्लस पार्ट टाइम बाइकें भी चलाता हूँ, फिर भी गुजर बसर बहुत मुश्किल हो रहा है। जॉब भी कर रहे हैं और बाइकियाँ भी चला रहे हैं? अच्छा, जॉब कितने घंटे करते हैं? तकरीबन कोई 6 से 7 घंटे। 6 से 7 घंटे करते हैं, ठीक है। तो निज़ाम ज़िंदगी कैसा चल रहा है? बस गुजर बसर हो रहा है। गुजर बसर हो रहा है। महंगाई बहुत ज़्यादा है, बिल बहुत आ रहे हैं, और जो है दिन ब दिन महंगाई ऊपर जा रही है, और मसाइल ज़्यादा है, वसाइल कम है। ठीक हो गया, तो क्या वजह है जी? क्या लगता है आपको, आपकी सोच क्या कहती है? फ्यूचर तो जो है ना ब्लैक नज़र आ रहा है। नहीं, तो अभी जो है ये हालात हैं, किस वजह से हैं? ये महंगाई की वजह से है, और कुछ जो है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ वगैरह ऐसी हैं कि जो है ना वो जो बेरोजगारी भी कोई ना कोई वजह, बेरोजगारी भी है, महंगाई भी है, और जो निचला तबका है वो दिन ब दिन नीचे जा रहा है। ठीक है, ऊपर वाला जो तबका है वो दिन ब दिन ऊपर जा रहा है। कारोबार है? कारोबार नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो आपके पास जो सवारी आती है वो क्या कहती है? वो तो जो है 100 की सवारी होती है, तो वो कहती है 50 रुपए में ले जाओ। ठीक है, तो 50 रुपए में आपको नहीं बारे में आता? नहीं, उसमें बचत नहीं है। ऐसा ही है, फिर हमें मजबूरन लेकर जाना पड़ता है, फिर 50 में भी लेकर जाना पड़ता है, क्योंकि जो है ना वो चलाना पड़ता है सर्कल। ठीक हो गया। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत से? बस यही रिक्वेस्ट है कि वज़ीर आला पंजाब से स्पेशली, हाँ जी, कि थोड़ा सा जो है ना ये आप निचले तबकों को भी देखें कि उनके क्या मसाइल हैं, ये बिल्स वगैरह के मसले मसाइल हैं, और ये जो स्पेशली खाने पीने की चीज़ें हैं ना, इसमें रिलीफ दे दें, और हमें कुछ नहीं चाहिए। ठीक हो गया, यानी रिलीफ चाहते हैं और कुछ भी नहीं, बिल्स में रिलीफ दे दें, खाने पीने में रिलीफ दे दें, तो हालात बेहतर हो जाएंगे, महंगाई कम हो सकती है। ठीक है, आवाम भी खुश हो जाएगी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? क्या करते हैं प्यारे भाई? बाजार में रेडी लगाते हैं। अच्छा, ये बताएं भाई कि गुजारा हो रहा है, निज़ाम ज़िंदगी चल रहा है?
क्यों? महंगाई की वजह से नहीं चल रही, ऊपर से या कारोबार नहीं है? कारोबार नहीं है। ठीक है, ठीक है। किस चीज़ की रेडी लगाते हैं? कुल्फियों की लगाते हैं जी, कुल्फियों की। कुल्फियों की। तो कुल्फी तो एक ऐसी चीज़ है जो हर बंदा खा सकता है, खरीद सकता है, सस्ती होती है, चलते फिरते, ऊपर से गर्मी का सीज़न है। तो गर्मी के अलावा क्या लगाते हैं? लंडे का काम करता हूँ, लेडीज कोट। अच्छा, ठीक 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 ठीक। तो मुझे ये बताएं भाई कि हालात जो हैं ओवरऑल अगर देखा जाए, क्योंकि आप यहाँ पे बाजार में होते हैं, हर वक्त होते हैं, पहले बेहतर थे या अभी बेहतर है? पहले बेहतर था, अब बेहतर नहीं। कितने पहले बेहतर थे? तकरीबन आज से तकरीबन 5-7 साल पहले बहुत बेहतर था काम, कारोबार भी अच्छा था, निजाम भी ठीक था। तो कितना टाइम हुआ है खराब हुए हुए, जो आप कह रहे हैं कि हालात ऐसा जितना जोन साहब, उसके बाद टाइम खराब हो गया, 5-7 साल के बाद खराब हो गया। ठीक है, उस तरह नहीं है निजाम। नहीं निजाम, ऊपर से यहाँ पे आरामखोर बहुत ज्यादा आ गए हुए। ठीक है, ये ट्रैफिक पुलिस वाले, ठीक है, रेडियां पकड़ के बंदों को पकड़ के ले जाते हैं थाने, 5-5 हज़ार 7-7 हज़ार रुपये लेते हैं तो छोड़ते हैं, वरना नहीं तो फिर पुलिस वालों के हवाले कर देते हैं, तो जाकर कचहरी से जाकर जमानत वगैरह करवानी पड़ती है। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। क्या चाहते हैं हुकूमत से? हुकूमत से यही चाहते हैं, जो उनसे कुत्ते बिल्ली इन्होंने जमा किए हुए हमारे सर पे मुसल्लत किए हुए, इन पे खुद निगरानी भी करें। ठीक है, चेक एंड बैलेंस की जरूरत है। हाँ जी, ठीक है, चेक करने की जरूरत है हम नीचे जो क्या हो रहा है। 3-4 दिन में कमाते हैं, ये एक दिन में हमसे ले लेते हैं। ठीक है, हमने बात जो हम 3-4 दिन में कमाते हैं, जो हमने घर भेजना होता भत्ता ले लेते हैं। हाँ जी, वो ये लोग हमसे ले जाते हैं। ठीक है, मतलब असल में भत्ता यहाँ पे वसूल किया जा रहा है। रेडियो वाले सब ये इन सब से यही करते हैं। ठीक है, किसी से फ्रूट फ्री ले जाते हैं, उसे खड़ा रहने देते हैं, किसी से क्या चीज़ ले जाते हैं, वैसे ही अपना निज़ाम चला रहे। पर लेकिन एक बात है, ये रात को 20-25 हज़ार रुपये की दिहाड़ी भी लगा के जाते हैं रोज की। ठीक है जी। आप क्या करते हैं भाई? बाइकिया चलाते हैं। बाइकिया चलाते हैं, कितने घंटे चलाते हैं बाइकिया? तकरीबन 6 घंटे चलाते हैं। अच्छा, बाजार में से मोटरसाइकिल वगैरह जमा करते हैं। क्या करते हैं? मोटरसाइकिल वगैरह बाजार से जमा करते हैं, लिफ्टर वगैरह लेके आते हैं, और लोडर रक्शे नहीं होते जो उनसे, वो लेके आते हैं, 4 रक्शे लेके आते हैं, और 2 उनके पास लिफ्टर होते हैं, ये भर के थाने में ले जाती है। ठीक है, उनमें से 5-7 मोटरसाइकिलों का चालान करेंगे, बकाया 2-2 हज़ार रुपये का चालान है, बकाया मोटरसाइकिलों से 1000 रुपये लेंगे, सबको बाहर निकाली जाए। ठीक है, 5-7 हज़ार तो वो हो गया। हाँ जी, ठीक है। और रेडियो वालों को जो पकड़ेंगे उनसे 5-5-7 आप कभी बाइक गया कभी? जी सर, मैं एक दफ़ा सदर में खड़ा हुआ था, तो मैं गया हूँ क्या नाम है कपड़े लेने, तो तकरीबन मुझे आधा घंटा लगा। मैं ट्राउज़र शर्ट लेने गया हूँ, ये क्या नाम है सदर से, तो जो ही वापस आया हूँ मेरा बाइक गायब था। ये जो पार्किंग है ना सदर पार्किंग गेट के सामने, तो मैं ढूंढ के परेशान हो गया। मैं तकरीबन 100 बंदे से मैंने पूछा, किसी ने ये नहीं कहा कि यार आपका बाइक किधर है। फिर एंड पे जाके मैं थाने गया हूँ, वहाँ पे मैंने पता किया जी ये लिफ्टर वाले लेके गए। वो एक दफ़ा आते हैं जी 7-7 मोटरसाइकिल लेके जाते हैं। गुजारा हो रहा है आपका? बस बहुत मुश्किल हो गया, पेट्रोल बहुत महंगा है। यकीन मैंने ये 10 रुपये मतलब महंगा कर देते हैं, 5 रुपये अगर सस्ता करे तो 10 रुपये महंगा करते हैं। इनको चाहिए कि पेट्रोल सस्ता करें, मेन चीज़ पेट्रोल है, बचत नहीं है। बचत नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बहुत नुकसान है। जो गरीब बंदा किराए पे यहाँ पे रहता है, और वो कैसे निजाम अपना चले? ऐसा ही है। आजकल देखें ना, ये बैग मैं लेके आया हूँ, अभी देखें यही बैग अभी 800-500 रुपये का मिल रहा था, अभी ये 1500 रुपये का बैग मिल रहा है। और अभी देखें मैं परदेश जा रहा हूँ, ठीक है, ये अभी 2 साल पहले यकीन माने 500-800 हज़ार, यानी महंगाई में इजाफा हुआ है और मुश्किलात में भी इजाफा हुआ है। बहुत इजाफा हुआ है। जी जी, क्या कहना चाहेंगे हुकूमत से? हुकूमत से यही दरख्वास्त है कि पेट्रोल सस्ता करें, और बहुत सारी चीज़ें अगर आप मतलब पेट्रोल आसानी डालें और बहुत। ठीक है जी। नाज़रीन भाई का ये कहना है कि हालात जो हैं वो दिन ब दिन बद से बदतर हुए हैं, महंगाई में इजाफा हुआ है। 500 रुपये का बैग जो है वो 1500 रुपये का मिल रहा है, और इसलिए कि हम लोगों के लिए दिन ब दिन गुजारा मुश्किल और नामुमकिन की तरफ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अशिया खुदनोश एक जानिब हैं, दूसरी जानिब फ्रूट जो है वो तो गरीब खा नहीं सकता, सब्ज़ी जो है वो दूर जाती जा रही है। एक आटा था जिसके ऊपर गुजर बसर होता था, वो आटा भी पहुंच से दूर चला गया है। बहुत सारे गिले हैं, बहुत सारे शिकवे हैं, लेकिन साथ में कहीं ना कहीं इनको ख्याल ये भी है कि वहाँ पे हमारे सैलाब ज़दगान भाई हैं, अगर उनकी मदद हो रही है तो हम लोगों को चले कोई नहीं, थोड़ा बहुत रिलीफ दिया जाए, लेकिन उनका भी ख्याल किया जाए। लेकिन ये भी जिम्मेदारी है, ये जो आम आदमी जो दिहाड़ीदार है, ये भी जिम्मेदारी है हुकूमत की। एक भाई ने बहुत प्यारी बात की, उन्होंने ये कहा कि जब आप लीडरशिप में आते हैं तो वहाँ पे ये नहीं होता कि अभी हालात मुश्किल हैं, अभी आप लोगों को साथ चलना है, या अभी हम लोग बेहतर कर लेंगे। उधर सिर्फ एक ही जवाब होता है, वो ये होता है कि हम लोग करेंगे, हमारी जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी हमने उठाई है।
जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तो जिम्मेदारी को उठा के निभाना भी चाहिए, जो हुकूमत वक्त को करना चाहिए, क्योंकि ये तमाम अफराद जो मेरे आसपास आपको दिखाई दे रहे हैं ये हुकूमत की जाने भी देखेंगे जब इन पे कोई मुसीबत आएगी, क्योंकि इन्होंने जिम्मेदारी उठाई है इस मुल्क को चलाने की, इन लोगों के निज़ाम को बेहतर करने की, बिलों को कम करने के लिए, अशाए खुर्दनोश कम करने की, सस्ती करने की। तो नाज़रीन बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारे गिले हैं, और अगर उनके लिए आसानी पैदा की जाए तो हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।